गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने किया था स्वर वर्णों का विभाजन, यानी कि 5 आधारों पर स्वर को विभाजित किया जाता है। उसके भेदों की चर्चा हमने की थी। चलिए तो हम 2 मिनट में रिवाइज करते हैं। कल हमने देखा था उच्चारण अवधि के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। 2। हिंदी में तो 2 होते हैं, लेकिन संस्कृत में 3 होते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट होता है स्वर, और इनमें कौन कौन से? हिंदी में लघु स्वर और दीर्घ स्वर। लघु स्वर जिसमें एक मात्रा का समय लगता है उसको कहते हैं लघु स्वर। इनको मूल स्वर या हर्षल स्वर और एक मात्रा के स्वर भी कहा जाता है। संस्कृत में होता है प्लुत स्वर, यानी कि इसमें 3 मात्रा का समय लगता है। और फिर था सेकंड पार्ट दीर्घ स्वर। दीर्घ का मतलब है बड़ा, यानी कि हर्षल स्वर से जिसमें दुगुना समय लगे या 2 मात्रा का समय लगे उच्चारण में, उसको कहते हैं दीर्घ स्वर। और इसके अंतर्गत आते हैं जैसे आ ई उ ए आई ओ औ। तो ये सजातीय और विजातीय स्वर इसके अंतर्गत आते हैं। फिर हमने देखा सेकंड आधार ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। वृत्ताकार जिसमें वर्णों का उच्चारण करते हुए हमारे ओष्ठ वृत्त की तरह गोल हो जाते हैं, उसको कहते हैं वृत्ताकार। और अवृत्ताकार जिसमें गोल नहीं होते, उनको कहते हैं अवृत्ताकार। वृत्ताकार में आते हैं 4, उ और ओ औ। और अवृत्ताकार में आते हैं 7, ए आ ई री ए और आई। फिर हमने देखा जिह्वा। जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर के भेद हैं 3, अगर स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अगर स्वर में आते हैं 5। अगर का मतलब है आगे वाला भाग, यानी कि वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का अगला भाग क्रियाशील होता है उसको कहते हैं अगर स्वर। और इसके अंतर्गत आते हैं 5, ई री ए और आई। फिर आता है मध्य स्वर। मध्य स्वर में आता है केवल एक ए, यानी कि इसमें जीभ का मध्य भाग क्रियाशील रहता है जब हम इसका उच्चारण करते हैं। नेक्स्ट है पश्च स्वर। इसमें वे स्वर आते हैं जिनका उच्चारण करते हुए जीभ का पिछला भाग क्रियाशील रहता है। और इसके अंतर्गत आते हैं 5, आ उ ओ और औ, ये आते हैं। फिर हमने देखा मुख आकृति या तालु की स्थिति के आधार पर संवृत, अर्ध संवृत, विवृत और अर्ध विवृत। संवृत का मतलब है सबसे कम खुला हुआ, यानी कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उनको कहते हैं संवृत। और अर्ध संवृत, यानी कि संवृत से थोड़ा ज़्यादा खुलता है। विवृत, विवृत का मतलब है पूरा खुला हुआ, और इसमें आता है केवल एक आ। और अर्ध विवृत, यानी कि इसमें विवृत से तो थोड़ा कम खुलेगा, लेकिन अर्ध संवृत से ज़्यादा मुख खुलेगा, तो ये आता है अर्ध विवृत। इसमें आते हैं ए आई और औ। ये भी हमने देख लिया था। फिर हमने देखा नासिका के आधार पर। नासिका के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, निर्नुनासिक और अनुनासिक। निर्नुनासिक, निर का मतलब है नहीं, वे स्वर जिनके उच्चारण में नाक का इस्तेमाल नहीं होता, केवल मुख से ही उच्चारित की जाती हैं। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण केवल मुख से होता है, और इसके अंतर्गत आते हैं सभी स्वर। और यदि स्वरों में अंक की बिंदी अनुस्वार लगा दिया जाए तो ये बन जाते हैं अनुनासिक या सानुनासिक। कांता प्रसाद ने अनुनासिक को सानुनासिक भी कहा है। तो ये हो गई हमारी चर्चा। चलिए अब हम करते हैं व्यंजन वर्ण। आज का हमारा टॉपिक है व्यंजन वर्ण। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनको कहते हैं व्यंजन वर्ण। और व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है? 8 भागों में किया जाता है। जैसे व्यंजन वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जैसे ये है, इसको कहेंगे क, लेकिन हम बोलते हैं कै में जो आधा कै है इसमें ए है, तो ए कौन सा है? स्वर है। तो वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनको कहते हैं व्यंजन वर्ण। इनके भेद कितने हैं? 8 भेद हैं। एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा जाता है कि व्यंजन वर्णों के को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 भेद। फिर पूछा जाएगा इनमें से कौन सा भेद नहीं है, तो हमको 8 के 8 भेद का पता होना चाहिए। सबसे पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है संघर्षी व्यंजन, तीसरा है स्पर्श संघर्षी, चौथा है नासिक्य, उत्क्षिप्त, प्रकंपित, पार्श्विक और संघर्षहीन। अब हम इन भागों को विस्तृत रूप से देखेंगे। हमारा पहला भाग है स्पर्शी व्यंजन। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में विभिन्न उच्चारण अवयवों का स्पर्श किया जाता है स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 25। 25 कैसे? इनकी संख्या है 16। 16 कैसे? स्पर्शी, यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि स्पर्शी व्यंजन की संख्या है 16, लेकिन यह आपसे पूछे स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या है 25। स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं कवरग, चवरग,
तवरग और पवरग, कवरग, टवरग, तवरग और पवरग। इनके जो पहले चार चार हैं यानी कि पंचम वर्ण को छोड़कर, तो इनको कहते हैं सपर्शी व्यंजन। और स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं? कवरग, चवरग, टवरग, तवरग और पवरग। जो 5 वर्ग हैं इनके सभी व्यंजनों को कहते हैं स्पर्श व्यंजन। लेकिन स्पर्शी किनको कहते हैं? इसमें छोड़ दीजिए च वर्ग को, चवर्ग को छोड़कर जो अन्य 4 वर्ग हैं इनके पंचम वर्ग को भी, पंचम वर्ण को भी छोड़ दीजिए, तो इनकी संख्या है 16 और ये होते हैं स्पर्शी व्यंजन। नेक्स्ट है हमारा संघर्षी व्यंजन। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में 2 उच्चारण अवयव इतनी निकटता पर आ जाते हैं कि बीच का मार्ग छोटा हो जाता है और वायु घर्षण के साथ बाहर निकलती है। यानी कि जब इनका उच्चारण करते हैं तो इन दोनों के बीच अवधि जो हमारे ये इन अवयव इतनी निकटता से एक दूसरे के पास से निकलते हैं कि जब इनका उच्चारण करते हैं तो वायु घर्षण के साथ, साउंड के साथ बाहर निकलती है। इसको कहते हैं संघर्षी व्यंजन। जैसे स, श, श और है, ये है 4। माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। ये भी नोट रखने योग्य बात है। माहेश्वर सूत्र हैं तो उनकी संख्या 14 है। और संघर्षी व्यंजन कितने हैं? 4। 3 श, इसको कहते हैं श, तालव्य श, ये है तालव्य श, ये है मूर्धन्य श और ये है तंत्य श। तो हम इसको याद रखें। और है तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य श और है। एक नोट रखने योग्य बात क्या है? संघर्ष के कारण वायु गर्म हो जाती है, इसलिए इनको ऊष्म वर्ण भी कहते हैं। ऊष्म वर्ण कौन से होते हैं? 4 होते हैं। तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य श और है। ये इनको ऊष्म वर्ण भी, ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं और संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। नेक्स्ट है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में उच्चारण का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है और उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। जैसे च, छ, ज, झ जो हमने छोटे थे। स्पर्शी, स्पर्शी कौन से थे? 4 थे। कवरग, टवरग, तवरग और पवरग, इनके पहले 4 वर्ण स्पर्शी थे। और स्पर्श संघर्षी कौन है? चवरग, चवरग के पहले 4, इनके पंचम वर्ण को छोड़कर, तो इसको कहते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। नेक्स्ट है नासिक्य व्यंजन। नासिक्य मीन्स नाक से उच्चारण होता है और हवा का वेग नासिका से निकलता है, इसको कहते हैं नासिक्य व्यंजन। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में हवा का प्रमुख वेग नासिका से निकलता है और ये आते हैं पंचम वर्ण। जैसे कवरग, चवरग, टवरग, पवरग और तवरग, इनका पंचम वर्ग। जैसे कै का अंग, च का ञ, ट का ण, त का न और पै का मैं, ये पंचम वर्ण है, इनको कहते हैं नासिक्य व्यंजन। विशेष, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण होने के कारण इन्हें पंचम वर्ण भी कहते हैं। तो पंचम वर्ण या नासिक्य व्यंजन एक ही होते हैं। संघर्षी, जैसे संघर्षी व्यंजन और ऊष्म व्यंजन एक ही होते हैं। तो इनकी संख्या कितनी है? नासिक्य व्यंजन की संख्या है 5। नेक्स्ट उत्क्षिप्त, इनको ताड़नजात, द्विगुण और द्विपृष्ठ वर्ण भी कहते हैं। ताड़नजात का मतलब है जाति से बाहर किए हुए, तो ये 2 हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन, इसका अर्थ है फेंका हुआ या जाति से निकालना। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा ऐसा महसूस करवाते हैं कि इन्हें फेंक रही है, इनको उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं और इनकी संख्या है 2। अड, ड, अड और ड, ये होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। इनको ताड़नजात, द्विगुण और द्विपृष्ठ वर्ण भी कहते हैं। अड, इनसे कोई भी शब्द शुरू नहीं होता, और जैसे सड़क, और जिनसे शुरू होता है जैसे डमरू, ये है स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत आता है। और हिंदी में बार बार क्रम पूछा जाता है कि हिंदी में कौन सा और संस्कृत में कौन सा। य, र, ल, व, ये तो है हिंदी का क्रम, और य, व, र, ल, ये है संस्कृत का क्रम। तो हमको इन दोनों का क्रम भी ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है जो इनका सही क्रम क्या है, हिंदी वर्णमाला के अनुसार सही क्रम क्या है, तो हमको ये दे देता है, आंसर होता है ये य, र, ल, व, हमारा आंसर होता है
लेकिन दे देता है य व र ल। इनमें र कौन सा है? प्रकंपित वर्ण है, और य और वह संघर्षहीन ल पार्श्विक व्यंजन है। प्रकंपित वर्ण, प्रकंपित वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा को 2-3 बार कंपन करना पड़ता है। प्रकंपित, प्रकंपित का मतलब है कांपना, यानी कि जिनके उच्चारण में जिह्वा को 2-3 बार कांपना पड़ता है, कंपन करना पड़ता है, उनको कहते हैं प्रकंपित वर्ण, प्रकंपित व्यंजन। और इसकी संख्या है 1 र के उच्चारण करते समय जीभ को 2-3 बार कंपन करना पड़ता है, इसको कहते हैं प्रकंपित वर्ण। तो प्रकंपित वर्ण या लुंठित वर्ण, लुंठित वर्ण भी इसी को कहा जाता है। तो लुंठित वर्ण कौन सा है? र है। नेक्स्ट है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्व का मतलब है पास। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा मसूड़ों को छूती है और हवा का प्रमुख वेग जिह्वा के आसपास से निकल जाता है, पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। जैसे ल, पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? ल। लुंठित वर्ण र। लुंठित वर्ण को प्रकंपित वर्ण भी कहते हैं। पार्श्विक का मतलब है पास, यानी कि जो हवा है जीभ मसूड़ों के आसपास रहती है और हवा जीभ के आसपास से निकल जाती है, इसलिए इसको कहते हैं पार्श्विक व्यंजन। नेक्स्ट संघर्षहीन व्यंजन। वे वर्ण जिनके उच्चारण में जिह्वा का संघर्ष नहीं करना पड़ता संघर्षहीन वर्ण कहलाते हैं। जैसे य और व। तो य र ल व, ये ही होते हैं य र ल व 4। ये 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं: संघर्षहीन, लुंठित वर्ण और पार्श्विक व्यंजन। इनमें विशेष क्या ध्यान रखना है? विशेष ध्यान रखना है स्वरों से मिलता जुलता योग होने के कारण इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। तो अर्ध स्वर इनको कहते हैं संघर्षहीन व्यंजन को। संघर्षहीन व्यंजन कौन है? यव, य और व। हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? कांता प्रसाद गुरु जी को। ये एक जीके का क्वेश्चन भी है। हिंदी का पाणिनि कहा जाता है कांता प्रसाद गुरु जी को। पाणिनि, पाणिनि कौन था? पाणिनि एक विद्वान थे जिन्होंने अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी थी। अष्टाध्यायी का मतलब है 8 अध्याय। इसमें 8 अध्याय थे जो संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक मानी जाती है। संघर्षी वर्ण, संघर्षी वर्ण थे स, श, श, श। इसको कहते हैं तालव्य स, इसको मूर्धन्य स और इसको दंत्य श कहा जाता है। तो आज हमने देखा स्वर वर्ण के भेद। स्वर वर्णों के कितने भेद हैं? 8 प्रमुख रूप से भेद हैं। संघर्षी, स्पर्शी व्यंजन, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी के बाद कौन सा था? नासिक्य व्यंजन, नासिक्य के बाद उत्क्षिप्त व्यंजन, फिर य र ल व। इनमें आए प्रकंपित वर्ण, संघर्षहीन व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। कल हम जब आएंगे तो पहले इन सभी को रिवाइज करेंगे, फिर हम इससे अगले टॉपिक पर चलेंगे और कल को हम देखेंगे स्वर तंत्रियों के आधार पर, स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर वर्ण के भेद कौन से होते हैं। इसमें अघोष, सघोष इत्यादि की हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।